नमस्ते चाचा जी, आज कैसे आना हुआ? नमस्ते नमस्ते। अरे संजू बेटा, याद है तुमने मुझे सेंचुरी प्लाई प्रो क्लब की 3D डिजाइन सपोर्ट सर्विस के बारे में बताया था। तो वही मैं अपने एक कस्टमर को दिखाना चाह रहा था, लेकिन उनके पास फ्लोर प्लान नहीं है, इसलिए सोचा कि लाइन डायग्राम बना लूं। तो बेटा जरा बता दोगे कि वो सही तरीके से कैसे बनाना है? बिल्कुल चाचा जी। सबसे पहले साइट पर जाकर हर रूम का इंटरनल साइज नोट किया जाता है और यह समझा जाता है कि कौन सा रूम कहां पर है। इसके बाद ग्राफ पेपर पर एक स्केल लेकर ड्राइंग शुरू की जाती है। ग्राफ पेपर पर एक तय स्केल लिया जाता है, जैसे 1 लाइन या 2 लाइन बराबर 1 फुट, और उसी हिसाब से हर रूम का मेजरमेंट लाइन में उतार दिया जाता है। यहां बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी होती, बस लेआउट साफ और समझने लायक होना चाहिए। ड्राइंग शुरू करते समय पहले सारे रूम्स की आउटलाइन बनाई जाती है। उसके बाद किचन, टॉयलेट, बालकनी और सीढ़ियों को उनके सही स्थान पर जोड़ा जाता है। सारी लाइंस सीधी और साफ रखी जाती हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर एक नजर में समझ आ जाए। इसके बाद सीढ़ियों का प्लेसमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सीढ़ी किस दिशा में ऊपर जाती है, लैंडिंग कहां है और मूवमेंट किस तरफ है, ये साफ तौर पर दिखाना जरूरी होता है। इसके लिए एरो मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सारे डोर और विंडो की लोकेशन मार्क की जाती है। अगर डोर या विंडो का साइज पता हो तो उसे लिख देना चाहिए, और अगर साइज उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ उनकी सही लोकेशन दिखाना भी काफी होता है। इससे डिजाइनर को लाइट और वेंटिलेशन की पूरी समझ मिल जाती है। हर रूम का नाम, जैसे बेडरूम, किचन, टॉयलेट और हॉल, साफ साफ लिखा जाना चाहिए। साथ ही हर रूम का एग्जैक्ट साइज मेंशन करना चाहिए। इतनी जानकारी देने से लाइन डायग्राम पूरी तरह क्लियर हो जाता है और आगे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता। अच्छा, पर इस डायग्राम में फर्नीचर कैसे दिखाएंगे? चाचा जी, हमेशा 2 अलग ड्राइंग बनानी चाहिए। एक ड्राइंग सिर्फ लाइन डायग्राम के लिए और दूसरी ड्राइंग फर्नीचर लेआउट के लिए, क्योंकि फर्नीचर लेआउट बनाते समय कस्टमर से चर्चा करना जरूरी होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनका इस्तेमाल कैसा है, और अगर वास्तु से जुड़ी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी। इसके बाद अलग कलर से बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब और किचन काउंटर का प्लेसमेंट दिखाया जाता है। जब लाइन डायग्राम और फर्नीचर लेआउट दोनों तैयार हो तो उन्हें ऐप पर अपलोड करना बहुत आसान रहता है। ऐप खोलते ही होम स्क्रीन पर 3D डिजाइन सर्विस के बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद नए डिजाइन रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए प्लस या न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। फिर एक छोटा सा फॉर्म आता है जिसमें प्रोजेक्ट का पता, ओनर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। यहां पिन कोड डालते ही शहर एवं राज्य का नाम अपने आप भर जाता है, जिससे टाइम भी बचता है। यदि पिन कोड नहीं मालूम हो तो शहर का नाम डालें। इसी फॉर्म में फ्लोर प्लान और फर्नीचर लेआउट अपलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं, जहां दोनों ड्राइंग सीधे अटैच हो जाती हैं। प्लान सबमिट करते ही डिजाइनर को पूरे स्पेस की साफ तस्वीर मिलती है और सेंचुरी की एक्सपर्ट 3D डिजाइन टीम उसी मजबूत बेस पर सटीक और दमदार 3D डिजाइन तैयार करती है, जिससे प्रोजेक्ट आसानी से फाइनल हो जाता है। बढ़िया है। तो अब से सेंचुरी की सर्विसेज का लाभ उठाओ और ज्यादा कमाओ।